गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर बदलाव कर भाजपा ने जिस गुजरात मॉडल के जरिए सत्ता में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, अब उसी रणनीति की आहट उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह विस्तार महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों को साधने, नए चेहरों को मौका देने और सरकार की कार्यशैली को परफॉर्मेंस बेस्ड बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा होगी। खाली पदों पर नियुक्ति के जरिए भाजपा संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संदेश तीनों को साधने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। फिलहाल योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। कुल संख्या 54 है, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 का पहला विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था, जब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, रालोद के अनिल कुमार, भाजपा के सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसके बाद से अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी की नियुक्ति और नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विस्तार की अटकलें और तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व का एक वर्ग चाहता है कि करीब 40 से 50% मंत्रियों को बदलकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। संगठन और विधायकों में से उभरते नेताओं को जिम्मेदारी देकर नई लीडरशिप तैयार करने की रणनीति पर काम हो रहा है। हालांकि कुछ नेता मानते हैं कि चुनावी साल से पहले बड़ा फेरबदल जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए विभागीय बदलाव या समिति या सीमित विस्तार बेहतर रहेगा। दरअसल कई मंत्रियों के कामकाज को लेकर विधायक, संगठन और आरएसएस की ओर से शिकायतें मिलती रही हैं। समन्वय बैठकों में भी प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जो मंत्री अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, ताकि सरकार यह संदेश दे सके कि काम करने वालों को ही अवसर मिलेगा। इस रणनीति के तहत भाजपा गुजरात मॉडल पर भी नज़र बनाए हुए है। वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 मंत्रियों से इस्तीफा लेकर 19 नए चेहरों को शामिल किया था। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीत ली। जानकार मानते हैं कि यूपी में भी इसी तरह का पॉलिटिकल रीसेट सरकार की छवि को ताज़ा कर सकता है। सामाजिक समीकरण साधने पर भी जोर है। जाट और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं तेज है। जाट समाज से गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और राज्य मंत्री केपी मलिक हैं, लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली मानी जा रही है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे है, तो ब्राह्मण समाज से पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, देवरिया विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री एवं एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी विजय बहादुर पाठक दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र में जाने के बाद ब्राह्मण कोटे की एक सीट खाली है। फिलहाल ब्रजेश पाठक, योगेंद्र उपाध्याय, सुनील शर्मा, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, प्रतिभा शुक्ला और रजनी तिवारी ब्राह्मण चेहरों के रूप में मंत्रिमंडल में है। माना जा रहा है कि सपा से भाजपा में आए विधायकों को भी मौका मिल सकता है। ऊंचाहार के मनोज पांडे, गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल के नाम चर्चा में है। इससे विपक्षी दलों को भी राजनीतिक संदेश देने की रणनीति बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होली से पहले या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हो सकता है। कुल मिलाकर यह विस्तार केवल पदों की अदला बदली नहीं, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर नए चेहरों, सामाजिक संतुलन और प्रदर्शन आधारित चयन के जरिए योगी सरकार जनता के बीच नई ऊर्जा और भरोसा जगाने की तैयारी में है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि योगी का अगला कदम यूपी की राजनीति में कितना बड़ा असर डालता है। इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे अनुराग पांडे।